हथियार है और न्यूज़ 18 ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है। हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। मास्क तब तक ना हटाएं जब तक आप सुनिश्चित ना कर लें कि आप लोगों से बिल्कुल अलग हैं, जैसे हम इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मास्क हमारा सबसे बड़ा हथियार। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी यह खबर। केंद्र सरकार की एक्सपर्ट कमेटी की कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखने की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। अभी तक 2 डोज के बीच 6 से 8 हफ्ते का अंतर रखा जाता था, लेकिन अब मिलाकर के इस पूरी टीम की एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की थी कि 2 डोज के बीच अंतर 12 से 16 हफ्ते का होना चाहिए। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। हालांकि कोवैक्सीन की 2 डोज के बीच अब भी 6 से 8 हफ्ते का ही अंतर रखा जाएगा। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, आखिर किस तरह से विशेषज्ञों की राय सामने आई कि इस समीक्षा के बाद इसे मंजूरी भी दी गई है? देखिए, विशेषज्ञों ने कहा था कि इसकी अब जो टाइम गैप है कोविशील्ड में उसे बढ़ाया जाना चाहिए। पहले भी एक बार विशेषज्ञों की राय पर कोविशील्ड के बीच में जो पहली 2 डोजेज है उसके बीच का गैप बढ़ाया गया था और अब भी दोबारा से सिफारिश आई थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। और सरकार का कहना है कि लगातार जिस तरीके से जो नतीजे आ रहे हैं साइंटिफिक जांच में, उसके आधार पर यह फैसला लिया गया है और जो एक्सपर्ट कमेटी का फैसला था, जो सिफारिश थी, उसको सरकार ने मान लिया है। यानी अब कोविशील्ड जब दूसरी डोज लगेगी तो उसमें गैप को बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। जी, आप बने रहे हमारे साथ। ये बेहद अहम खबर भी है और लोगों को जानना भी बहुत जरूरी है। कोरोना वैक्सीन से ही जुड़ी बेहद अहम खबर इस वक्त की। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी अगले हफ्ते से बाजार में आ जाएगी और इसके बाद लोग अस्पतालों में स्पुतनिक वी वैक्सीन लगवा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि मंत्रालय ने यह भी कहा कि कई कंपनियों से भारत में वैक्सीन बनवाने के लिए बात भी हो चुकी है और अब तक की जानकारी के मुताबिक इस साल अगस्त से लेकर दिसंबर तक वैक्सीन अलग अलग कंपनियों की कुल मिलाकर 216 करोड़ वैक्सीन डोज भारत में ही उपलब्ध करवा देगी। और ये एक बेहद अहम खबर भी है इस वक्त की। विक्रांत यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, अब ये एक और वैक्सीन की आमद होने जा रही है, क्या इस पर आधिकारिक बात कही गई सरकार की ओर से? देखिए, स्पुतनिक के लिए लगातार इंतजार किया जा रहा था। 2 वैक्सीन देश में ही बन रही थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और लगातार ये इंतजार किया जा रहा था कि स्पुतनिक अगर आ जाएगी तो देश में इस समय जो कमी बनी हुई है वैक्सीन की, जिसको लेकर के कई राज्य सरकारें भी चिंता जता चुकी हैं, तो उसमें काफी हद तक कमी आएगी। सरकार का कहना है कि अगले महीने तक वैक्सीन स्पुतनिक भी बाजार में आ जाएगी और इसके बाद जो आम लोगों को वैक्सीन लगाने का काम है उसमें काफी तेजी आएगी, क्योंकि उसका जो पूरा स्टॉक है उसके लिए बातचीत वगैरह सब हो चुकी है। सरकार ने उसे मंजूरी दे दी थी और एक बार स्पुतनिक भी भारतीय बाजार में आने के बाद वैक्सीन के रफ्तार में जो पिछले कुछ दिनों में थोड़ी कमी देखी गई है उसको तेज करने में सरकार को मदद मिलेगी। और ये बेहद अहम है, लेकिन जो बात कही जा रही है कि 216 करोड़ वैक्सीन की डोज अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच अब भारत में उपलब्ध होगी, यानी हर किसी को वैक्सीन मिल पाएगी। क्या ये इससे अब सुनिश्चित होता भी दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल, अगस्त से दिसंबर ये बहुत ही क्रूशियल समय है। आप ये समझिए प्रशांत की न केवल स्पुतनिक की इतनी वैक्सीन की वो आएगी खेप हमारे पास, बल्कि जो हमारी अपनी वैक्सीन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उनकी भी प्रोडक्शन जो बढ़ाई गई है उसका नतीजा अगले 2-3 महीने में दिखाई देने लगेगा। और एक बार जब वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसके साथ साथ स्पुतनिक जो 225 करोड़ के करीब यहाँ पर डोजेज आनी है, तो एक बार जब वो पूरा यहाँ पर खेप आ जाएगी तो इस साल के अंत तक ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से वैक्सीनेशन के काम को अंजाम दिया जा सकेगा। बिल्कुल, रूस से स्पुतनिक वी अगले हफ्ते से बाजार में उपलब्ध होगी और अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की अलग अलग कंपनियों की कुल 216 करोड़ वैक्सीन भारत में मौजूद होगी। बेहद अहम और सुखद खबर। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सपर्ट जो कि वैक्सीन